फरमाते हैं कि हमारे बदन की बची हुई फाजिल तीन से तुम्हारी रूहें खल्क हुई, वउजनू बिमाए विलायत ना, और तुम्हारी माजून बनी है मेरी विलायत के पानी से। माजून उसे कहते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग ना किया जा सके। माजून जब बन जाती है तो फिर वो माजून ही रहती है। हद ये है अलग करना तो दूर, इंग्रेडिएंट्स को पहचानना भी मुमकिन नहीं रहता। यही सबब है कि अली वाले का दिमाग खराब भी हो जाए तो सही दिमागों से भी बहुत बेहतर रहता है। जी जी, सही दिमागों से भी। निगाह परवरदिगार में अहमियत विलायत अली क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे हबीब पहुंचा दे अली की विलायत का पैगाम। और अगर ये काम न किया, फमा बल्लगता रिसालतहु, ये धमकी नहीं, ये रियलिटी है। अगर ये पैगाम न पहुंचा तो रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचा। आप देख लीजिए, जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा, ये बात थी हुजूर, ये बात थी। खुदा की धमकी नहीं, ये रियलिटी थी जो खुदा ने बयान की। अगर ये नहीं पहुंचाया, ये बात याद रखिए, कोई बड़ा किसी छोटे को कोई हुक्म करे, इस्तिकबाल में आप खड़े भी हो जाएंगे तो हक समात अदा नहीं होगा। बड़ा छोटे को कोई हुक्म दे और वो बात ना माने तो उसके दामन किरदार पे धब्बा लग जाता। ऐसा ही है, बाप ने बेटे से कहा पानी ला दो, उसे सुना ही नहीं, इसका मतलब है बहसीयत बेटा उसके किरदार पे धब्बा लग गया। लेकिन ये लगा हुआ दाग दूर हो सकता है बाप की अगली बात मान लेने से। मैंने कहा था इस्तिकबाल में सारे खड़े भी हो जाए तो हक समात अदा ना हो। ये दाग दूर हो सकता है बाप की अगली बात मान लेने से। दो न मानी हो तो दाग धुल जाएगा तीसरी मान लेने से। तीन न मानी हो तो दाग धुल जाएगा चौथी मान लेने से। चार न मानी हो तो दाग धुल जाएगा पांचवी मान लेने से। सारी जिंदगी न मानी हो, आखिरी मान के भी बंदा हो बन सकता है। वो बंदा लाइलाज है जिसने आखिरी बात ही न मानी हो। तो याद रखना, विलायत अली आखिरी नबी की आखिरी बात है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जुमला भी आपके बाबे शऊर का बाहर मैंने रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। एक बात न माने तो दाग धुल जाएगा दूसरी मान लेने से। दो न मानी हूं तो दाग धुल जाएगा तीसरी मान लेने से। तीन न मानी हूं तो दाग धुल जाएगा चौथी मान लेने से। चार न मानी हूं तो दाग धुल जाएगा पांचवी मान लेने से। उस बंदे का कोई इलाज नहीं जिसने आखिरी न मानी हो। तो याद रखना, विलायत अली, इससे बड़ी बात मैं करूंगा क्या? इसके बाद तो बात करनी ही नहीं चाहिए। फिजाए मलकूती में उड़ जाए अली वाला ये बात सुन के। मेरे सामने कोई करे तो मैं जंगलों में निकल जाऊं और सारी जिंदगी इसके लुत्फ में गुजार दूं। सारी जिंदगी न मानी हो, दाग धुल जाएगा आखिरी बात मान लेने से। उस बंदे का कोई इलाज नहीं जिसने आखिरी ही न मानी हो। तो याद रखना, विलायत अली आखिरी नबी की आखिरी बात है। इसीलिए खुदा ने कहा मेरे हबीब ये ना मनवाया तो कुछ नहीं मनवाया। तो उम्मत भी याद रखे, ये नहीं माना तो कुछ भी नहीं माना। तौहीद मानी, रिसालत मानी, कुरान माना, आखिरत मानी, ये नहीं माना। इसीलिए मैं कहा करता हूं, मेरे हबीब ये नहीं मनवाया तो कुछ नहीं मनवाया।
बात आगे बढ़ाओ। मेरे हबीब ये नहीं मनवाया तो कुछ नहीं मनवाया, तो फिर उम्मत भी ख्याल रखे ये नहीं माना। इसीलिए कहा करता हूं अली है तो सब है, अली नहीं तो कुछ नहीं। दीन की बिल्डिंग, दीन की इमारत, दुनिया की जो इमारत भी आप देखेंगे कम से कम 4 सुतूनों पे कायम है। ऐसा ही है, 4 सुतून होंगे तो इमारत खड़ी होगी। इंजीनियरिंग की दुनिया ने तरक्की की है और अब जाके इस मंजिल पे पहुंची है कि मोनोकॉलम बिल्डिंग बनाई जाए, यकथंबी इमारत। छत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढा जाए, उसके नीचे पिलर खड़ा कर दिया जाए। अब किसी और पिलर की जरूरत नहीं। हाय 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 हाय, रात की नींदें उड़ाने वाली बात कर रहा हूं जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढा जाए और उसके नीचे सुतून खड़ा कर दिया जाए और किसी सुतून की जरूरत ही नहीं। पूरी दुनिया में इस वक्त 3 बिल्डिंग्स हैं जो मोनोकॉलम खड़ी है। मुझे इज्जत विलायत अली की कसम, अल्लाह के दीन की बिल्डिंग भी मोनोकॉलम है। खुदा के दीन की इमारत जिस तन्हा सुतून पे खड़ी है उसका नाम विलायत अली इब्ने अबी तालिब है। और ये मोनोकॉलम बिल्डिंग इंजीनियरिंग की दुनिया में जो तरक्की हुई है और ये मोनोकॉलम बिल्डिंग तक पहुंचे, ये आपके लाहौर में ब्रिज बने हुए, ये सारे मोनोकॉलम है। एक एक सुतून, सिंगल पिलर, मोनोकॉलम, यकथंबी इमारत। जानते हैं इसका फायदा क्या है? अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ कर नीचे पिलर बना दिया जाए तो एक तो 3 सुतूनों से जान छूट जाती है। आप क्या समझे? मोहम्मद के घराने से वफादारी जरूरी है। मोहम्मद के घराने से वफादारी जरूरी है। अगर जन्नत पे जाना है आजादारी जरूरी है। मोहम्मद के घराने से वफादारी जरूरी है। अगर जन्नत पे जाना है आजादारी जरूरी है। फकत काबे के चक्कर काटने से कुछ नहीं मिलता, वहां भी 3 शैतानों पे संगवारी जरूरी है। नाराए हैदरी। इंजीनियरिंग की दुनिया में ये कहा जाता है कि जब आप सिंगल कॉलम बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको बाकी 3 सुतून बनाने की जरूरत नहीं, वो जगह आपको खाली मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा। और दूसरा फायदा ये है कि ये जो मोनोकॉलम बिल्डिंग है ये खड़ी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी जो बिल्डिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके नीचे पिलर है। और अगर किसी इमारत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढकर, अल्लाह करे इस किनारे को आप समझे तो मुझे लुत्फ आए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढकर पिलर बना दिया जाए तो दूसरा फायदा ये होता है कि अगर जलजला आए तो बिल्डिंग कुछ हिलने के बाद फिर मरकज पे कायम हो जाती है। रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने अपने दीन की इमारत को मोनोकॉलम बनाया है और जिस सुतून पे ये बिल्डिंग खड़ी है वो विलायत अली है। यही सबब है कि 1400 सालों के जलजले दीन की इमारत को गिरा नहीं पाया।